दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 2 फरवरी सन 2025 रविवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम कल जो महत्वपूर्ण इवेंट रहा बजट 2025 का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण खबरें भारतीय अर्थव्यवस्था विशेषकर रूरल अवस्था यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान एवं व्यापारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की गई हैं। जानिए क्या विस्तार रहा कपास और दालों के व्यापारी और किसानों के लिए विस्तार से। उम्मीद है कि सभी एपिसोड आपको पसंद आएंगे और आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या सरकार द्वारा किए गए प्रयास काफ़ी हैं, इससे किसान व व्यापारियों को फ़ायदा होगा या महज घोषणा ही रह जाएंगी? जानिए, अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिखेगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। गौरतलब है कि सरकार ने कॉटन एवं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, साथ साथ पल्सेज के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। गौरतलब है कि भारत विश्व में कपास उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन लंबे रेशे यानी लॉन्ग स्टेपल की कॉटन का आयात भी करता है। कपास की प्रोडक्टिविटी मिशन के लिए 5 साल का एक मिशन बनाया गया है। इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंटीग्रेशन और कॉटन की बेहतर क्वालिटी का उत्पादन सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। बेहतर उपज और क्वालिटी के लिए उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास किस्म की उत्पादकता के सुधार के लिए 5 साल का मिशन की घोषणा की गई है। गौरतलब है इससे कपास की उपज और कीट प्रतिरोधक क्षमता पर सुधार के लिए नया वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा सकेगा। गौरतलब है कि भारत में कीटों का आक्रमण से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रभावित हो सकती है। अभी तक यदि हम देखें तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में इस साल कपास में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घटी हैं। इस अनुसंधान से संभवतः कुछ सकारात्मक रिजल्ट निकले, लेकिन अनुसंधान के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर कृषि वैज्ञानिक और उसके ऊपर बजट और उसके बाद में फिर रिजल्ट, ये एक लंबा प्रोसेस है। इसके अंदर टाइम ज़रूर लग सकता है। भारत की ग्लोबल टेक्सटाइल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। सरकारी समर्थन कपास की खेती में प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ऐसा कहना है सरकार का। बेहतर क्वालिटी वाला कपास उच्च कीमत और बेहतर कपड़ा उद्योग सप्लाई को निश्चित करता है। इसमें 5 साल का जो ये विजन रखा गया है, इससे कपास उत्पादन को कपड़ा क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा कहना है सरकार का। आपका क्या कहना है कि सरकार, क्योंकि अभी भारत की कपास के दाम विश्व में चीन के बाद सबसे महंगे हैं और अभी कपास के दाम काफ़ी नीचे चल रहे हैं। इससे व्यापारी और किसान दोनों परेशान हैं। इससे बजट से तुरंत क्या फ़ायदा हो सकता है, अभी कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर एक विशेष पॉइंट जरूर है। किसान, व्यापारी व मिलर्स अपना कमेंट्स बॉक्स में दें। दूसरी महत्वपूर्ण जो घोषणा की है वो दालों के लिए की गई है। गौरतलब है कि भारत अपनी आवश्यकता का अधिकतर भाग आयात करता है, क्योंकि दालों का इतना उत्पादन नहीं है कि भारत की ज़रूरतों को पूरा कर सके। अतः दालों में आत्मनिर्भरता मिशन आत्मनिर्भरता और किसान को समृद्ध करने और मजबूत करने का प्रयास है। इसके लिए दालों के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया गया है और इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तुअर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन और खरीद को बढ़ावा देने पर केंद्रित 6 साल का मिशन शुरू किया है। इसमें नाफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों में रजिस्टर्ड किसानों से असीमित दालों की खरीद करेंगे, जिससे स्थिर आय और मूल्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। गौरतलब है कि एमएसपी पे जो दालें हैं यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से, उससे भाव बाज़ारों में अधिक थे 2024 में रहे तो लेकिन अब एनसीसीएफ और नाफेड दालों को असीमित खरीद कर पाएगी। इससे एक सकारात्मक बात ये नज़र आ रही है
कि नाफेड और एनसीसीएफ की खरीदी दालों की कीमतों को स्थिर करेगी और किसान को लाभ पहुंचाएगी। उत्पादकता बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उपज और पोषण मूल्य में सुधार के लिए जलवायु के अनुकूल और उच्च प्रोटीन बीज का विकास करना भी है। दीर्घकालीन दालों की खरीद के लिए सरकारी प्रतिबद्धता किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है। कटाई के बाद बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश यानी स्टोरेज या भंडारण से दालों को नुकसान कम होने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये था कपास और दालों पर कुछ महत्वपूर्ण। इसमें कितना बजट होगा, कितने सालों में कितना टोटल बजट होगा और इसमें उसका कैसे आधारभूत ढांचा डेवलप होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसकी सूचनाएं हम आपको जैसे मिलेगी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन किसान और व्यापारी तिलहन के, क्योंकि भारत के अंदर दालें और खाद्य तेल दोनों ही आयात काफ़ी बड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन किसानों को सोयाबीन के एमएसपी के ऊपर पूरी सरकारी खरीद का अभी भी इंतज़ार है। सरकार ने 32 लाख टन सोयाबीन खरीदी की बात कही थी, लेकिन वो लक्ष्य अभी दूर है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। सोयाबीन, सरसों पर भी कुछ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अपनी राय अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।